एंड स्पेशल में आपका स्वागत है। भाजपा एक अभियान। भारतीय जनता पार्टी आज अपने 41 साल पूरी कर ली। अब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन जरूर दिखता है जिसने फर्श से लेकर अर्श तक की अपनी यात्रा तय की है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई सारे टिप्स भी दिए और यह भी कहा कि 3 बड़े सियासी संदेश दिए। मोदी ने कार्यकर्ताओं से सत्ता के साथ नम्र व्यवहार रखने की अपील की तो विपक्ष की नैरेटिव माइंड को तोड़ने के लिए लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने की बात कही है और ये टास्क दिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए 25 साल का टारगेट तय किया। पीएम मोदी ने अपने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन नहीं बल्कि दिल जीतने का अभियान है। भाजपा की सरकारों का मतलब राष्ट्र निर्माण, सही नीति, साफ नियत और सटीक निर्णय है। भाजपा का मतलब परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति और सुशासन है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भाजपा को जनता के दिलों में राज करने वाली पार्टी बताया। भाजपा एक अभियान है। आज 41 साल पूरे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने और क्या कहा है कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और शिवराज सिंह चौहान ने, सुन लीजिए। ये 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा और समर्पण के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ये मंत्र रहा है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। भाजपा से गांव गरीब का जुड़ाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज वो पहली बार अंत्योदय को साकार होते देख रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं, देश और देशवासियों का दिल जीतने वाला एक अविरल अनवरत अभियान है। हम 5 साल तक ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं। सरकार में हो तब, सरकार में न हो तब, हर परिस्थिति में हम जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के लिए जीते रहते हैं। हमको हमारे नेता और मार्गदर्शक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिला है। सबसे पहले राष्ट्र, फिर दल और अंत में मैं। यह भारतीय जनता पार्टी का संदेश है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी कोई सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर पहुंचने का माध्यम नहीं है बल्कि जनता की सेवा करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का मंत्र है। और कि हम सबने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाने का प्रयास करेंगे और जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब भारतीय जनता पार्टी विश्वास की बात कर रही है और जैसा प्रधानमंत्री कह रहे थे, ये कोई भारतीय जनता पार्टी मशीन नहीं है चुनाव जीतने की। भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिल जीतने की है और कितना दिल जीता भारतीय जनता पार्टी ने, ये आप और हम समझ रहे हैं क्योंकि 2 लोगों से शुरुआत हुई थी और आज 303 यानी 303 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का है। केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है। संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, जब ये अभियान की शुरुआत हुई है, भारतीय जनता पार्टी, जैसा कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि एक अभियान है, लेकिन 41 साल आज पूरे किए हैं। भाजपा की लंबी यात्रा में हमने कई दौर देखे हैं, आपने भी देखे हैं, लेकिन बीजेपी के दफ्तर में जो कार्यकर्ता, जो नेता पहुंचे थे, वो इस बात को समझ पा रहे हैं?
भारतीय जनता पार्टी की यही तो खासियत है। जिस तरह से स्थापना दिवस के दौरान आज पीएम मोदी ने जो संदेश दिया, वो भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश को कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश दिया। ये बताने की भी कोशिश की कि किस तरह से पार्टी विरोधी भी गतिविधियां चलती हैं और पार्टी जो अच्छे काम करती है, प्रदेश की या केंद्र की सरकारें जो अच्छा काम करती हैं, उसको किस तरह से दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं डिमोलाइज करने की कोशिश करती हैं और किस तरह से मुहिम चलाती हैं। तो एक तरह से जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सफर उन्होंने 1980 से लेकर के आज तक का, यानी कि 41वें स्थापना दिवस तक का पूरा पीएम मोदी ने सफर का उल्लेख किया। जिन लोगों ने पार्टी की स्थापना की, उन सभी महानुभावों की उन्होंने यहां पर जिक्र किया, यहां तक कि आडवाणी का भी नाम लिया। तो खुले तौर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, राष्ट्र निर्माण का मिशन है और देश के विकास का मिशन है। इस तरह से उन्होंने यहां पर खुले तौर पर पार्टी की तारीफ की। उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में बहुत सारे मील के पत्थर साबित करने हैं, बहुत सी चीजें करनी है जो अभी बाकी हैं। लिहाजा यहां पर जिस तरह से पार्टी का मूल मंत्र दिया गया है कि खुद से पहले पार्टी और पार्टी से पहले देश, यहां सबसे सर्वोपरि देश को रखना है, उसके बाद खुद को रखना है, तभी जाकर के पार्टी का विकास होगा और देश का विकास होगा। जी, लेकिन संदीप, मैं यहां भोपाल की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, वही मेरा पहले आपसे सवाल था। तमाम कार्यकर्ता और नेता वहां पर मौजूद थे, तो क्या वो इस बात को समझ पा रहे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है? हमने देखा है अर्श से लेकर फर्श तक की दूरी तय की है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, अगर हम भाजपा कार्यालय की बात करते हैं तो भाजपा कार्यालय में इसीलिए यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने खुद एक कदम आगे बढ़ करके पहले उन्होंने ही सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जो चीजें पीएम मोदी ने बाद में कही, उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करके खुद भी उन्होंने कहा कि आपसे पहले पार्टी है, पार्टी से पहले देश है। तो इन सारी चीजों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उल्लेख किया। कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने को मिली। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस तरह से पार्टी ने सफर तय किया है, 41 बरस की आज पार्टी हुई है, तो इस बीच में कितनी ज्यादा मेहनत की है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वर्करों ने, तो उसको आगे लेकर के जाना है। जो विकास की गति है उसको लगातार आगे गति देते चले जाना है। इसी तभी पार्टी आगे जा सकती है और आपका खुद विकास हो सकता है, प्रदेश का विकास हो सकता है। तो वो चीजें यहां पर देखने को मिल सकती है। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि जितनी सीट थी हॉल के अंदर, तो वहां तीसरी सीट में बैठने की व्यवस्था की गई थी। आधी सीटें, यानी कि आधे से अधिक सीटें खाली थी। लिहाजा जितने कार्यकर्ता थे तो उन सभी को संबोधन के जरिए पार्टी को और कार्यकर्ताओं को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की गई है। चलिए, धन्यवाद आपका संदीप, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन इस वक्त अजीत सिंह भदौरिया जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। धैर्यवर्धन शर्मा है मीडिया पैनलिस्ट और योगीराज योगेश जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, बधाई आपको, आज आपने 41 साल पूरे कर लिए आपकी पार्टी ने, लेकिन कुछ टास्क भी दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। जी मनोज जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा आपको बधाई, आप लोग ने आज 41 साल पूरे किए हैं अपनी पार्टी के और कुछ कार्यकर्ताओं को टास्क भी दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे ही नहीं पूरे देश की ऊर्जा के केंद्र हैं और जितने मनोयोग के साथ निष्काम कर्म योगी की भांति वो लगातार काम कर रहे हैं, वह उसी के फलस्वरूप अनेक क्षेत्रों में देश आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार भी लगातार हो रहा है। इसलिए हमारे मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हर अंचल में, हर राज्य में पूर्ण लेवल में तल्लीन है जी। परिणामों में भी हो रही है और हम शून्य से शिखर तक आज पहुंचे। आप अपना मोबाइल ठीक कीजिएगा धैर्यवर्धन जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, फिर आपसे समझूंगा ये तमाम तरह की बातें। शून्य से शिखर तक का आपका जो यात्रा है अजीत जी, इसमें कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने शून्य से शिखर तक का आज अपना रास्ता तय किया। 41 साल की हो गई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हर स्थिति परिस्थिति में नम्र रहे कार्यकर्ता। हाँ बिल्कुल, कार्यकर्ताओं को तो नम्र विनम्र रहने का प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है, अच्छी बात है। उसको आत्मसात भी प्रधानमंत्री जी को स्वयं भी करना चाहिए
क्यों वो नम्र दिखाई नहीं देते आपको? खास तौर से अपने गुरु के प्रति नम्र रहें और देश के प्रति आज गुरु को याद किया उन्होंने? अरे देश के गुरु को तो ऐसे किस तरीके से याद किया है ये तो पूरा देश जानता है मनोज जी। आपने सुना है कैसे याद किया था? नहीं, मैंने तो नहीं सुना, मैं क्यों सुनूंगा। नहीं, उन्होंने कहा कि आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो पार्टी के नेता के नाते संबोधन दे रहे थे। हाँ। देश के प्रधानमंत्री के नाते नहीं दे रहे थे, तो मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हुई उनको सुनने की। और ना मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर ईमानदारी से बात की जाए तो मैंने अपने होशो आवाज जब से संभाला है तब से मुझे अगर सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो राजमाता सिंधिया और अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व ने प्रभावित किया है, जो भी विरोधी दल के नेता होने के कारण थोड़ा बहुत, इसमें सबसे ज्यादा छाप अटल बिहारी वाजपेयी जी की छूटी हुई है। तो ये चीजें ठीक है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो वर्तमान में चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेके, सबको मालूम है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जुड़े हुए हैं, इनकी अंतर्मन को इन लोगों को भी मालूम है, देश को भी मालूम है कि देश का अभी कह रहे थे देश दिन प्रतिदिन तरक्की करता चला है। क्या करेगा? डॉलर रुपए के मुकाबले तरक्की कर रहा है। बांग्लादेश की जीडीपी देश की जीडीपी के मुकाबले तरक्की कर रही। ये तो नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां होती चली जा रही। तो ये सब चीजें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। हमें हकीकत पे जीना चाहिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी को उनका 41वां स्थापना दिवस मुबारक हो, बधाई हो, शुभकामनाएं हो। ईश्वर उनके पार्टी को और ऊंचाइयों पे ले जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा का मतलब परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति और सुशासन है, बीजेपी का मतलब योग्यता को अवसर देना है। वही तो बात है कि भाषण देने में और ज्ञान देने में तो नरेंद्र मोदी जी सबसे आगे हैं, पर आत्मसात कितना करते हैं? परिवारवाद के उदाहरण दूंगा तो अभी आपका पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा 30 मिनट का, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गिना दूंगा। परिवारवाद ये नहीं है कि अमित शाह को उठा के डायरेक्ट उन्होंने प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। परिवारवाद ये नहीं है सीधे जय शाह को उठा के उन्होंने बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अनुराग ठाकुर को आके मंत्री बना दिया। सैकड़ों लोग ऐसे लगातार चले आएंगे। डबल स्टैंडर्ड का काम करते हो आप। सुमित्रा महाजन जी को एक तरफ उम्र का हवाला देके घर पे बिठालते हो, दूसरी तरफ येदियुरप्पा जैसे महाभ्रष्ट व्यक्ति को कर्नाटका का मुख्यमंत्री बनाते हो। मेट्रो मैन को आप 88-90 साल की उम्र में केरल से चुनाव लड़ाते हो। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है भाई? फिर बातें मत करो नीति न्याय सिद्धांत की। जो पुरानी समझ जाते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि कहाँ किस उम्र की जरूरत पड़ रही। केरल में उसी उम्र की जरूरत चलने दो। आप लोकतंत्र की लगातार हत्या कर रहे हो। किस जगह आपको बहुमत मिला? आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, देश के किन किन राज्यों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया। बातें तो आप लंबी चौड़ी करते हो। चलिए मैं योगी राज जी से समझ लेता हूँ। अब योगी राज जी से समझ लेता हूँ। योगी राज जी, स्वागत है आपका। सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी 41 साल की हो गई और शून्य से शिखर तक का जो यात्रा दिखाई दे रही है, वास्तव में कुछ तो अलग है संगठन पर। जो टास्क दिया है कि नम्र रहिए, विनम्रता का परिचय दीजिए, मुक्ति और सुशासन है बीजेपी का मतलब, योग्यता को अवसर देना है बीजेपी का मतलब, ऐसा आप दिखाई देता है? देखिए मनोज जी, 41 साल के सफर में बहुत लंबा फासला तय किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और कोई भी दल एकाएक इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाता। यदि वो 41 साल में विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है तो उसमें कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। और जहाँ तक आप जो सवाल पूछ रहे हैं, ये बात जरूर है कि वर्तमान का जो कार्यकर्ता है वो वर्तमान की आबो हवा में पला बढ़ा हुआ है। तो वो जो एक प्रिंसिपल जो पुराने जमाने के बीजेपी के नेताओं में देखे जाते थे, वो प्रिंसिपल तो मुझे कम दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी ये बात तो मानना पड़ेगी कि आपको बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में सफल रहती है। और वो जो मैसेज जो जनता के बीच देना चाहती है, प्रखर राष्ट्रवाद की बात हो चाहे प्रखर हिंदुत्व की बात हो, ये सब देने में बहुत सफल रही है वो, और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में सफल रही है। ये दीगर बात है कि कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता आज के आबो हवा में पल बढ़कर बड़े होकर पार्टी की दिशा के विपरीत भी कार्य करते देखे जा रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं को आज हम देखते हैं कि ये पार्टी तो वो पार्टी जो चने और गुड़ खा के जिन लोगों ने संघर्ष किया और इस पार्टी को खड़ा किया। लेकिन आज पार्टी में आपको कई ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो ऐशो आराम वाली गाड़ियों में सफर करते हैं, हीरे की अंगूठियां पहनते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें अपन कह सकते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी के संघर्ष को, पार्टी के नेताओं को, पार्टी के प्रिंसिपल को, पार्टी के सिद्धांतों को आप नकार नहीं सकते। ये बात
मतलब आप विश्व का सबसे बड़ा संगठन यदि कोई बना है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कोई बनी है, तो कुछ ना कुछ बात जरूर है उसमें। जी धैर्यवर्धन शर्मा जी, सवाल यही था मेरा आपसे कि उन्होंने कहा कि नम्र रहना है हमें, और राष्ट्र की बात की है कि सर्वोपरि राष्ट्र है, आप लोग हमेशा बात करते रहे। लेकिन आजकल जो 41 साल की पार्टी का सफर है, उसमें यह तो दिखता है कि आप शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं, लेकिन आज आडमाड़ी भी याद आए। देखिए, व्यवहार में नम्र होना ही चाहिए। कार्य पद्धति अगर विनम्र नहीं होगी तो सेवा कैसे करेंगे? दीनहीन के, जरूरतमंद के निकट, उसके हृदय के निकट कैसे पहुंचेंगे? हाँ, विचारधारा मामला जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेस की तुलना में बिल्कुल अलग है। इसीलिए वो जमाने में जब कांग्रेस का एक राज्य था, गांव का शहर हर आप जरा कवरेज में तो आइए जी, बोलिए। तकनीकी प्रॉब्लम लग रही है। चलिए, दूर हो जाएगी, थोड़ा नजदीक ले आइए मोबाइल को। जी कहिए। मेरा इतना सा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी से हमारी कोई तुलना नहीं है। आजादी के बाद जिस प्रकार की कार्य प्रणाली अपनी देश को दिखाई, उसी का परिणाम है कि हमें जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर अलग रास्ता देश को देना पड़ा, और लोगों ने भरोसा भी किया। और जब लोग हमारा मखौल बनाते थे, मजाक उड़ाते थे कि नहीं सरकार बनाना खेल नहीं, तो हमने अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, बार बार बनाई, और आज मोदी जी के नेतृत्व में न केवल सरकार है बल्कि पूरी दुनिया में ताकतवर नेताओं में उनका नाम शुमार है। वर्ल्ड के सबसे ताकतवर नेता है। और तमाम सारे मोर्चों पर सरकारें एक साथ काम नहीं कर पाती, परिस्थितियां 19-20 होती रहती हैं। पर आज जिस प्रकार से टीकाकरण चल रहा है, कोरोना वैक्सीन हिंदुस्तान में हमने न केवल लॉन्च की बल्कि पूरी दुनिया को उपलब्ध कराई है। ये तक के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे लोग कितने विश्वास के साथ, आत्मविश्वास करें, क्योंकि सरकार चाहती है कि देश लगातार बढ़े। सुरक्षा के क्षेत्र में, देश की सीमाओं की सुरक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसने सिद्ध किया एक इंच जमीन पर भी टेढ़ी नजर किसी देश आएगा। हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन जी। चलिए, आपकी आवाज, धैर्यवर्धन जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही, लेकिन आपके जो बात आप कह रहे हैं वो समझ आ रही है कि भाजपा की सरकारों का मतलब है राष्ट्र निर्माण, सही नीति, साफ नियत, सटीक निर्णय। ये प्रधानमंत्री ने भी कहा, भाजपा का मतलब है परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति और सुशासन है। और इसी पर बात हम अजीत भदौरिया जी से कर रहे थे। लेकिन अजीत जी, ये बात तो मानना पड़ेगा आपको कि शून्य से शिखर का जो यात्रा रही है भारतीय जनता पार्टी, कभी कोई सोच सकता था कि आज इस जगह पहुंच जाएगी जहां केंद्र में सरकार बीजेपी की होगी दूसरी बार, तीसरी बार, या फिर ये कि कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें बन जाएंगी? कहां फर्क हो गया संगठनों में, एक बीजेपी का संगठन, एक कांग्रेस का संगठन? देखिए, परिवर्तन सृष्टि का नियम है आदरणीय मनोज जी। अब कांग्रेस को इतना लंबा समय हो गया था, कांग्रेस के निश्चित रूप से परिवर्तन का दौर आया था। आप देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम लगातार अपने समय में, एक समय में लगातार राज्य करती रही, परंतु बीच में उसका परिवर्तन का दौर आया, नए खिलाड़ियों को एडजस्टमेंट का समय आया, वो समय में थोड़ी लड़खड़ाई, फिर आज फिर भारतीय क्रिकेट टीम आज विश्व में अपना परचम लहरा रही है। लेकिन खिलाड़ी नए आ गए थे ना, खिलाड़ी नए आ गए थे, आपके यहाँ भी नए खिलाड़ियों की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, वो परिवर्तन का दौर है, उसमें हम स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं। जी। हमें स्वीकार करने में ये भी गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं जो इनका नेटवर्क बार बार कट रहा है, मेरे ख्याल से इन पे BSNL का कनेक्शन होगा, तभी वो 3G से 4G नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी जी। 3G दी थी कांग्रेस पार्टी ने BSNL को, जो नवरत्न कंपनियां दी थी, बेचने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उसमें सुधार करने का काम नहीं कर रहे। एक IIT, एक IIM का, एक एम्स का स्थापना की नींव नहीं रख पाए नरेंद्र मोदी जी। ये नरेंद्र मोदी जी का काम है, ये बेचने का काम है नरेंद्र मोदी जी का। जहां तक सीमाओं की बात कर रहे हैं, सियाचिन बलूचिस्तान में आके झंडा गाड़ के गया पाकिस्तान, चाइना ने, आप देखिए कहां तक लाए, उस जगह पे जहां तक भारतीय सिनेमाओं की शूटिंग होती थी
वहां तक आके चाइना अपने झंडे गाड़ गया और देश को गुमराह करते रहे नरेंद्र मोदी जी। फिर उसी रसिया के पास जाके गिड़गिड़ाना पड़ा, उसी की मध्यस्थता के लेकिन वो कारण तो ये कह रहे हैं सब कि चीजें भाजपा फिर ने पीछे दिलाया है हटी। कश्मीर को संवैधानिक अधिकार। हैं? भाजपा ने दिलाया है कश्मीर को संवैधानिक अधिकार, हाँ, तो आज ठीक है उन्होंने ना, कहा है। अरुणाचल, अरे अच्छी बात है, संवैधानिक अधिकार तो कश्मीर को पहले भी मिला था। और परिवर्तन ये भी क्या कहा है हुआ कि उसमें? धर्मनिरपेक्षता का नकली देखिए, जो मनोज नकाब था जी, वो उतर गया। एक चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज मैं बता दूं जी। अब हमारे राजनीतिक विश्लेषक आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप ये जरूर पूछिएगा तात्कालिक परिस्थितियां 1948 और 47 की क्या थी और आज की क्या है देश के साथ। उन तात्कालिक परिस्थितियों में जो सरकार ने निर्णय लिया, क्या वो निर्णय गलत था? आज कश्मीर भारत का अंग बना हुआ खड़ा है। अगर उस समय कोई गलत निर्णय हो जाता तो हो सकता है कश्मीर दूसरे हिस्से में चला जाता। ये स्थितियां बता दूं मैं आपको। आज यहाँ बैठ के गाल बजाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत अच्छा लगता है, परंतु वहीं दूसरी तरफ देखिए, अच्छा, आप लोग कुछ अरुणाचल सबक नहीं, प्रदेश में आके कॉलोनी बसा दी चाइना ने। कुछ तो सबक लेंगे बीजेपी से कि नहीं लेंगे? जरूरत नहीं है हमें सबक लेने की क्या आवश्यकता है? कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी के समय डीजल पेट्रोल की क्या कीमत थी, डॉलर की रुपए के मुकाबले क्या हैसियत थी, ये बता दे नरेंद्र मोदी जी। है। हमारे समय उद्योगपतियों के हाथों में प्रधानमंत्री नहीं खेलता था। आज उद्योगपतियों की क्या स्थिति हो रही है? कोरोना काल में पूरा देश में लॉकडाउन था, परंतु 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अडानी जी की बढ़ गई, मोदी जी की बढ़ गई, मुकेश अंबानी जी की बढ़ गई। ये सब चीजें क्यों हो रही है? योगेश जी, 47-48 जैसी स्थिति है क्या हिंदुस्तान की? और दूसरा सवाल मेरा आपसे पर्सनल, ये तो अजीत जी ने आपसे पूछ लिया था, जवाब दीजिएगा, पर मेरा सवाल ये भी है, क्या बीजेपी से कांग्रेस को कुछ समझ लेना चाहिए? ये देखिए, राजनीति में तो देशकाल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। सन 47 की जो स्थितियां रही उस समय जो कांग्रेस को ठीक लगा, कांग्रेस ने अपने निर्णय लिए और कांग्रेस के निर्णय को जनता ने शिरोधार्य किया। आपने अच्छे निर्णय लिए, कांग्रेस ने अच्छे निर्णय लिए, तो जनता ने आपको 50 साल से आंखों पर बिठाया। लेकिन जब लोगों को लगने लग गया कि ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी संप्रदाय विशेष या किसी नियत स्वार्थों की वजह से पार्टी थोड़ी सी अपनी पार्टी लाइन से हटती चली जा रही है, तो जनता ने सत्ता से नीचे उतार दिया। और यही मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज बीजेपी का आज वक्त है और बीजेपी बड़े कड़े संघर्ष के बाद सत्ता में आई है। यदि बीजेपी अपनी पॉलिसी से हटेगी, जो बीजेपी के जो प्रिंसिपल्स बीजेपी ने अपने आए हैं, उन प्रिंसिपल से यदि बीजेपी हटेगी तो बीजेपी का आशय भी वही होगा जो कांग्रेस का आशय हुआ है। ये जनता है, जनता किसी को माफ थोड़ी करती है और जनता सब चीजों को समझती है। लेकिन ये कहने की जरूरत पड़ी है प्रधानमंत्री जी को कि नम्र रहना पड़ेगा आपको। क्या नम्रता की कमी आ रही भारतीय जनता पार्टी? नहीं, देखिए, अब ये बात तो बिल्कुल 100% सत्य है कि यदि आप पब्लिकली रहते हैं, जब आप सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, तो आपको विनम्र तो रहना ही चाहिए। और आपका अहंकार तो रावण और किसी का लोगों ने पसंद नहीं किया। अहंकार तो किसी भी मतलब ईश्वर का लोग पसंद नहीं करते। अहंकार की तो बात तो ये। लेकिन कांग्रेस तो अहंकार का आरोप मोदी और अमित शाह पर भी लगाती रही। नहीं, ऐसे अहंकारी नेता ऐसा थोड़ी कि केवल बीजेपी पे हो, कांग्रेस में भी कोई कमी नहीं है ऐसे नेताओं। और कांग्रेस की जो आज जो थोड़ी बहुत भी जो स्थिति जो जिसको कह सकते हैं गड़बड़ा गई है, उसका एक कारण भी ये रहा कि पार्टी विशेष व्यक्ति विशेष को थोपते चले गए। अब आप मुझे बताइए, मैं एक सवाल सिंपल सा करता हूँ। राहुल गांधी की मैं योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आप बताओ 20 साल से ज्यादा टाइम एक ऐसे नेता को दिया गया एस्टेब्लिश होने के लिए। इतना 20 साल का टाइम तो किसी को सार्वजनिक जीवन में नहीं दिया जाता कि भैया आपको चेक करने के लिए इतना टाइम दिया जाता। जी 20 साल में भी आप उतना नहीं सीखे। और आप देखो आज राहुल गांधी भी 49-50 के और बीजेपी पार्टी 41 साल की हो रही है। 41 साल में बीजेपी 2 आदमी से लेकर विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन गया। और जिस युवा के हाथ में कांग्रेस अपना कमान सौंपने जा रही है, उस युवा को लेकर आज कांग्रेस में एकजुट नहीं है। वो ग्रुप 23 कांग्रेस में बना हुआ है। मतलब कांग्रेस की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा की कई विरोध में लोग। चलिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए और यही परिवर्तन है। अलग अलग जब हम दलों की बात करते हैं, आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 41 साल के सफर में जो यात्रा अपनी की है, वो यात्रा ये बताती है कि कठोर परिश्रम और कैसे निर्णय लिए जाते हैं। कई ऐसे निर्णय देखने को जरूर मिले जिनकी उम्मीदें हम नहीं कर सकते थे और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा। लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही है, जो टास्क दिया कि आपको नम्र रहना होगा। तो नम्रता की जरूरत तो हर जगह है, लेकिन नम्रता के साथ साथ कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं कि जो कह रहे हैं क्या वो नम्र है। पर इतना जरूर है कि इस सफर में बीजेपी ने करके दिखाया है कि अर्श से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक कैसे पहुंचा जाता है।
भाजपा एक अभियान। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटोन।